स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फुई, उसका ये लास्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे, तो ये लास्ट पार्ट है। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने इसके सारे पार्ट्स करवा दिए थे, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आई होप वो आप सभी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अब हम अपना आगे का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. विनेगर और ऑयल का यूज़ किस लिए किया जाता है? विनेगर और ऑयल का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वो पिकल्स के स्पॉइलेज को रोक सके। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गए, मीट, ये सारी जो हैं, ये सारे फ्रूट्स एंड और वेजिटेबल्स, सॉरी फिशेस जो हैं वो इसी मेथड के थ्रू हाँ प्रिजर्व की जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हीट एंड कूल ट्रीटमेंट्स। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. आपने कई बार देखा होगा कि जब आपकी मम्मी दूध लेके आती हैं तो वो उसे फ्रिज में स्टोर करने से पहले उसे एक बार गर्म करती हैं, है ना। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो दूध को बॉयल इसलिए करती हैं ताकि उससे मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. ठीक है, उसी तरह हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लो टेम्परेचर जो है वो कम टेम्परेचर जो है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है ना। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है उसे हम बिना बॉईल करे कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब से, हार्मफुल बैक्टीरिया से फ्री होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। और यही मिल्क जो होता है उसे 70 डिग्री टेम्परेचर तक बॉईल किया जाता है 15 से 30 सेकेंड्स तक के लिए। और उसी के बाद सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और उसके बाद उसे सडनली यानी अचानक ही उसे, मतलब गर्म करने के बाद तुरंत ही, यानी गर्म करने के बाद ही उसे ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्ट्योर, और इस प्रोसेस की डिस्कवरी लुइस पास्ट्योर ने करी थी, और इसी वजह से इस प्रोसेस को पास्च्योराइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. हाँ, आज की डेट में आपने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स और यहाँ तक कि वेजिटेबल्स जो हैं वो एक सील्ड और टाइट कंटेनर में सील्ड और टाइट पैकेट्स में बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। क्यों? ताकि उन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स के अटैक को रोका जा सके। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? You have learnt about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th. राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप क्लास 6th और 7th में पढ़ चुके हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेज। इसे नाइट्रोजन की फिक्सिंग करने में इन्वॉल्व किया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, यानी दाल में, जो दाल के प्लांट्स होते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम जो है वो जड़ों में रहता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand
this in the next section. नाइट्रोजन साइकिल. आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द असेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. नाइट्रोजन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक असेंशियल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट है. जैसे ये प्रोटीन्स का क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का एक असेंशियल पार्ट होता है. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by by plants and animals. हाँ, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसे प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सॉइल में होते हैं जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स कर देते हैं और उन्हें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. एक बार नाइट्रोजन जब कन्वर्ट हो जाती है इन पार्टिकल्स में, इन यूजेबल कंपाउंड्स में, तो इसे प्लांट्स जो है वो सॉइल में उनके रूट्स के थ्रू सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स. इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो प्लांट प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में यानी प्लांट प्रोटीन्स को बनाने में काम आती है. ठीक है. एंड द कंपाउंड्स, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स to get these proteins and other nitrogenous compounds. ठीक है. When plants and animals die, जब पेड़ पौधे और जानवर मरते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो सॉइल में वो उनको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. उसी प्लांट को दोबारा यूज करके. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas. कुछ अदर बैक्टीरियाज भी होते हैं जो उनके कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है. एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये होता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है वो कभी ज़्यादा रहता है और कभी कम रहता है, बट कॉन्स्टेंट वो रहता है. ओके. आ रही मशीन है. ये है दोस्तों हमारी नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन साइकिल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आप सब इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछी जाती है. ठीक है. इसलिए आप सब इसे याद कर लीजिए. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही था. इतना ही क्या था, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. स्टे होम, स्टे सेफ.